life with Sophie and Maman. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ये पूरे घर का फिर से मैं आपको टूर करवाती हूँ। देखिए शाम का टाइम है, फिर से लोड शेडिंग। एक तो लाइट वालों ने तो अभी तो कुछ ज़्यादा ही बेजार किया है। इतना कोई बेजार किया है कि पूछे ही ना, इतना कोई बेजार किया है। तो चलिए जी, मैं चलती हूँ। गर्मी बहुत, आज तो गर्मी का ज़ोर भी कुछ ज़्यादा लग रहा था। दोपहर को सोने की कोशिश की कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आई क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट गई है, तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं, तो लाइट तो आने का नाम नहीं है। फिर उठे हैं, शाम की चाय वगैरह पी ली है, तो मैंने कहा चले भाई मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और थोड़ी देर हवा में चलती हूँ। तो ये स्टेयर्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि अब मैं जब भी पता नहीं मुझे नज़र लगी या क्या, मैं छत पे तकरीबन तो हर दूसरे या एक दिन छोड़ के एक दिन तो मेरा जाना लाजमी होता था। लेकिन मैं जब भी चढ़ती हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी चढ़ती हूँ तो दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेके चढ़ती हूँ कि अल्लाह हासिदों के हसद से बचाना, नज़र बद से बचाना, शैतान की शर से बचाना। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी चढ़ती हूँ ना तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ के चढ़ती हूँ, या फिर मैं कोई भी नात पढ़ती पढ़ती चली जाती हूँ। तो इसी तरह मैं पढ़ती हूँ, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखे जी, अब मेरा सांस भी इतना नहीं फूला और मैं पढ़ते पढ़ते आराम से चढ़ गई हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि अल्लाह का कलाम, मैंने नबी को याद किया तो मैं आराम से ऊपर आ गई हूँ। तो ये देखिए जी, ये भी मैं चेक करने के लिए चढ़ी थी सुबह। मैंने ये देखिए आपको दिखाऊँ, ये कपड़े की आज बारी थी। तो वैसे तो हर 4-4 दिन में या 3-3 दिन में मेरे कपड़ों की मशीनें लग जाती हैं, तो इसी तरह 4 दिन के बाद आज फिर से कपड़ों की बारी थी। तो ये मेड के हवाले कर दिया था कि आप जाओ ऊपर कपड़े धो लो और है ना छत की भी सफाई कर लेना। तो ये देखिए जी, मेड के हवाले करते हैं तो मेड ही होती है ना, तो इसीलिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बोलते हैं कि पीछे पीछे लग के काम करवाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज मैं नीचे थोड़ा सा ज़्यादा मगन हो गई थी क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। तो इसलिए मैंने कहा, मुझे थोड़ा जल्दी थी, तो मैंने कहा आप है ना ऊपर जाओ, कपड़े भी धो लो और छत की भी थोड़ी सी सफाई कर लेना। तो ये देखिए, छत की सफाई होना तो दूर की बात है, कहीं से लग ही नहीं रहा है कि छत की सफाई हुई है। ये देखिए सब ऐसे कैसे ही पड़ा है मट्टियाँ। ये देखिए, चले जी कोई बात नहीं, कल फिर से पकड़ लेंगे, फिर से करवा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो ये देखिए जी, अभी मैं आपको वैसे ये बात भी बोलती थी ना कि मैं ऊपर ज़्यादातर अभी तो इसलिए भी नहीं चढ़ती कि ऊपर ये देखिए अभी भी मज़दूर भाई बैठे हुए हैं। एक आध मज़दूर है, एक मज़दूर भाई खड़े हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे इनका काम चल रहा है, ये इनका घर बन रहा है। अच्छा ये देखें तो ठीक है, यहाँ ज़्यादा देर में खड़ी नहीं रह पाऊँगी। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अब हम आते हैं इस तरफ, थोड़ी देर बैठते हैं। ये मोहम्मद साहब के यहाँ पे मैंने स्कूल के शूज़ भी धुलवा लिए हैं। और मौसम की बात करें तो ये देखें, सूरज जो गुरूब होने के उसमें है, और मौसम में भी ऊपर आई हूँ तो थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन नीचे घर में तो इतनी घुटन और इतनी गर्मी हो रही थी कि पसीने पसीने छूट रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ी देर आज फिर से अल्लाह का नाम लेके चढ़ती हूँ, क्योंकि पहले मैं ना बहुत खुशी खुशी आया करती थी छत पे। हर तकरीबन तो मेरा डेली आना लाजमी हो जाता था, लेकिन अभी जैसे खुद भी है ना, जैसे दिल नहीं होता, पता नहीं क्या हुआ है। मैं तो यही बोलूँगी कि शायद मुझे नज़र लग गई या क्या हुआ। तो बहरहाल नज़र तो बर के लगना होती है। तो बस अल्लाह, इसी तरह मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती हूँ, अब याद करती हूँ अल्लाह को और चढ़ती हूँ। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सांस फूलता है आती हूँ तो बहरहाल। अच्छा देखिए जी, यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी देर में बैठी रिलैक्स हुई, तो मैंने कहा चले जी कपड़े उतार लेते हैं, कपड़े जो जो सूख गए। वैसे ये देखिए जी, कपड़ों की जो चिमटियाँ नहीं होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 मिनट में पीछे से लेके दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ना,
ये कपड़ों में जो लगाने की चिमटियाँ होती हैं, ये मेरी मेड को मैंने 3 से 4 पैकेट लेकर दिए हुए थे, लेकिन सारे के सारे गुम कर दिए इसने। अच्छा, फिर इसने गुम कर दिए, फिर अब ये क्या करती है, इस तरह ये कपड़ों में गांठें लगा देती है। और अब ये कहते हैं ना कि अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे एक वो मिसाल है ना कि मतलब मैं आपको पता नहीं समझा पाऊँ कि नहीं, है ना, कि पहले हम उसको कुएं में धकेल दें और फिर है ना अपना ही हाथ दे के उसको कुएं में से निकालें और दुनिया को दिखाएं कि देखें जी, कुएं में से तो मैंने निकाला इनको। कुएं में धकेला भी खुद है और कुएं में हाथ दे के और निकाला भी खुद। तो दुनिया ने क्या देखा कि मैंने हाथ दिया तो ये कुएं से बाहर आई है, लेकिन वो किसी ने नहीं देखा जब उसको कुएं में उसने धकेला था। तो यही मेरी मेड वाला काम है। तो इसने पहले ना चिमटियाँ दी, तो इसको रास नहीं है, सारी चिमटियाँ गुम कर दी। अब क्या करती है, इस पर गिठाने लगा देती है। लेकिन बात वही है ना, कुएं में से जिसने निकलते हुए उसको देखा तो वो गवाह रह गया ना। तो इसी तरह ये गांठें इसकी गवाही दे रही हैं कि इसने गांठ लगाई है। तो अब ये जितनी भी इस्त्री होगी, लेकिन इसकी सलवटें जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। ये सलवटें इसी तरह रहेंगी, चाहे हम इसको जितना भी घिस के इस्त्री कर लें। तो इसी तरह यही होता है ना कि इंसान के दिमाग में जब एक बात नेगेटिव समा जाती है ना किसी की, अगर वो उसकी देख लेता है ना, तो उसकी जो नेगेटिव बातें जो होती हैं ना वो कभी भी दिमाग से नहीं निकलती हैं। तो इसी तरह ये मेरे कपड़ों का हाल करके गई है कि इसने पहले ना कुएं में धक्का दिया और हाथ दे के कुएं में से निकाला और अब ये कह रही है कि अब इन सलवटों को निकालो। तो अब ये तो नामुमकिन है ना कि अब इनको सलवटें पहले जैसी हो जाएंगी कि जो इसने सुखाया था उस वक्त बिल्कुल सीधा कपड़ा था ना। तो अब इतनी सलवटें इसके अंदर पड़ चुकी हैं कि हम इसको जितना भी सीधा करेंगे ना वो कभी भी सीधी नहीं होंगी, चाहे हम लाख कोशिशें क्यों ना कर लें। तो इसी तरह दिमाग, जब इंसान के दिमाग में सामने वाला जब कोई चीज़ बात डाल देता है ना, तो वो हमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो बस ये इसी तरह हाल मेरे कपड़ों का हो रहा है और मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ। ये देखें, आज तो कह रही हूँ ना मेड के ऊपर तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही वरना तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी बहुत इसकी निगाह रखती रहती हूँ ना कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो आज तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था ना। तो इसने क्या करा, ये देखें कपड़ों के हाल, गिठाने बना दी, गट्ठे लगा के गई हैं और है ना ये चिमटियाँ भी नहीं लगाई हैं। बस इसी तरह कह रही हूँ ना, अल्लाह पाक हासिदों के हसद से, शैतानों के शर से, नज़र बस से इंसान को बचा के रखे। वरना आजकल का तो दौर ऐसा है, कहाँ एक दूसरे को इंसान खाने के उसमें और एक दूसरे की टो में लगा पड़ा हुआ है कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, पता नहीं। कह रही हूँ ना, मैं तो दूसरों का मुझे ये मेरा तजर्बा जो दूसरों के साथ रहता है वो हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा ही निकलता है। शायद मैं खुद मेरे माँ बाप की तरह इतनी सीधी हूँ कि मुझे किसी दूसरे को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे शैतानों के शर से बचाना, हासिदों के हसद से बचाना और दुश्मनों के फ़रेब से बचा के रखना हमेशा। जिस तरह अल्लाह ताला, और वाकई में मेरे साथ तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो मुझे, मैं गिरती तो हूँ लेकिन फिर मुझे उठा देता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैं फिर गिरती हूँ, वो फिर से मुझे संभाल लेता है। तो ये मेरे मालिक का करोड़ों एहसान, लाख लाख एहसान है मेरे ऊपर कि वो मुझे फ़रेब में तो आती हूँ लेकिन वो मुझे संभाल लेता है, वो दुश्मनों के फ़रेब से मुझे बचा लेता है। ठीक है जी। हाँ, थोड़े बहुत कुछ कपड़े गीले हैं तो मैं सब तो नहीं उठा रही, थोड़े गीले से हो रहे हैं तो इनको उठाने में भी ज़ाहिर है एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसने गांठें लगाई हुई हैं तो उसको भी खोलने में मुझे परेशानी होगी। ठीक है जी। अभी मेरे से जितने समेट पा रहे हैं उतने में समेट रही हूँ, बाकी की खैर है, इंशाल्लाह सुबह तक सूख जाएंगे तो फिर उठा लेंगे। ठीक है जी। मगरिब की भी अज़ान का टाइम हो गया है, मगरिब की अज़ान हो रही है। चलते हैं नीचे, अज़ान का टाइम और अज़ानें शुरू हो चुकी हैं तो मैं नीचे चलूँगी। और आज मैंने एक बेकिंग आइटम बहुत सारे जो है ऑर्डर किए थे, आज उसका भी मुझे थोड़ा इंतज़ार है
आज मेरा वो पार्सल भी आने का है, तो देखते हैं पार्सल आता है तो इंशाल्लाह आज अभी की इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर कर लूँगी। ठीक है जी, हाँ उम्मीद है थोड़ी बहुत जो बातें हो सकी आज। मैंने कहा इतने 2-3 दिन से एब्सेंट हो रही हूँ, तो आज थोड़ा मैंने कहा वीडियो बना लूँ, तो मैं अटेंडेंस लगा लूँ अपनी यूट्यूब पे। तो आज फिर से अटेंडेंस लगा ली है मैंने, तो इंशाल्लाह इधर ही अपनी वीडियो को मैं एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो भी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Like, share, comment, subscribe.